हेलो एवरीवन, कैसी तैयारी चल रही है आपकी। मैं बात कर रहा हूँ जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो मैंने पढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, एक सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का एमसीक्यू। ठीक है, ये एमसीक्यू जो है प्रीवियस एग्ज़ाम्स में जो भी टीचिंग से रिलेटेड है उसमें पूछा गया है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ द एडिंग एन एलिमेंट टू द स्टैक। जब हम स्टैक में कुछ भी ऐड करते हैं एलिमेंट को, ये हमारा स्टैक इस फॉर्म में होता है। एक तरफ से वो स्टैक क्लोज रहता है, एक ही एंड से वो इसमें इंसर्ट होता है, उसी एंड से आउट होता है, पॉप होता है। तो जब इंसर्ट होता है, इंसर्शन को क्या बोलते हैं हम? पुश। ठीक है, तो पुश जो होता है क्या कहलाता है? वो आपका इंसर्शन कहलाता है, एडिशन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एक्शन ऑफ टेकिंग आउट एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक इज कॉल्ड। मतलब अभी हम बात कर रहे थे, स्टैक जो है उससे एक उसी एंड से पुश होता है, उसी एंड से पॉप होता है। ठीक है, पॉप का मतलब क्या होता है? डिलीशन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन स्टैक अटेम्प्टिंग टू डिलीट एन एलिमेंट व्हेन स्टैक इज एम्प्टी नॉन एज। जब स्टैक हमारा एम्प्टी होगा, स्टैक है ये, ठीक है, और यहाँ पर टॉप रहता है, यानी स्टैक जब एम्प्टी है तो टॉप यहाँ पे रहेगा। एम्प्टी स्टैक में टॉप क्या कहलाता है? टॉप इक्वल टू -1। ठीक है, जैसे इस पे इंसर्ट होगा कुछ भी एलिमेंट तो ये क्या हो जाएगा? स्टैक 0, और यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा एलिमेंट। ठीक है, तो उसमें इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन जब वो टॉप -1 है, अगर उससे कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? स्टैक अंडर फ्लो हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ए है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ एन एलिमेंट इज पुश्ड इनटू ए स्टैक दैट ऑलरेडी हैज़ 5 एलिमेंट एंड ए मैक्सिमम साइज ऑफ 5 एंड द स्टैक बिकम्स। तो स्टैक में 5 एलिमेंट है, कोई सा भी एलिमेंट ले लेते हैं, 6 2 3 4 8 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 एलिमेंट है, 0 1 2 3 4, ये स्टैक का इंडेक्सिंग हो गया। तो इसमें जब एलिमेंट हम यहाँ पे कुछ भी पुश करना चाहेंगे तो एलिमेंट जो है पुश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टॉप इक्वल टू क्या है? 4, यानी एरे का साइज जो है अभी 0 to 4 होता है, मतलब 0 से स्टैक स्टार्ट है तो 4 है। अब इस पे हम कुछ भी ऐड करना चाहेंगे तो क्या कहेगा? स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, तो स्टैक ओवरफ्लो इसका सही आंसर है। यानी स्टैक के टॉप जब स्टैक फुल हो गया, अगर यहाँ पे स्टैक में नहीं है, ठीक है, तो टॉप अभी हमारा क्या कहलाएगा? 3। अब हम इस पर कुछ भी इंसर्ट करना चाहेंगे तो स्टैक ओवरफ्लो होगा? नहीं होगा। अगर ये 3 से अगर यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, एलिमेंट हमारा 12 इंसर्ट हो गया, अब ये टॉप हमारा 4 हो गया। अब हमारे पास कोई एलिमेंट आता है सपोज़ 16, और वो यहाँ पर 5 करने की कोशिश करेगा, ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या कहलाएगा? स्टैक ओवरफ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इतना 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 दिया हुआ, ठीक। तो स्टैक में हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन से इवेल्युएशन कैसे करते हैं? उसमें क्या होगा कि ऑपरेटर आएगा, ऑपरेंड आएगा, तो उसमें स्टैक में पुश हो जाएगा। ये जो है 6 क्या है? 6 जो कहलाता है, इस नंबर जो होता है ये ऑपरेटर है,
ऑपरेटर क्या हो जाएगा 1 2 3 नंबर कोई सा भी ABC सॉरी ये जो है ऑपरेंड है, ठीक है, ऑपरेंड है, ठीक है। और ऑपरेटर क्या कहलाता है आपका, जो ऑपरेंड को परफॉर्म करता है, यानी प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, ये सारा आपका ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पर ऑपरेंड जब भी आया 6 क्या ऑपरेंड है, तो 6 पुश हो जाएगा किसमें, स्टैक में। फिर उसके बाद अब कहाँ पे आ गए 3 पे, 3 भी पुश हो जाएगा। जब तक ऑपरेंड आता रहेगा वो स्टैक में पुश होता रहेगा। 2 पुश हो गया, फिर 4 आया, 4 आया तो 4 भी पुश हो गया। अब देखिए क्या आया, अब आया ऑपरेटर। जैसे ऑपरेटर आता है तो प्रॉपर्टी स्टैक की होती है, दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर परफॉर्म करता है, यानी इस दोनों के बीच में ऑपरेटर परफॉर्म करेगा, यानी क्या हो गया 6, ठीक है। तो अभी हमारे टॉप पे क्या है 6 और 6 है, उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद कोई ऑपरेंड नहीं आता है, ऑपरेटर आता है माइनस, तो माइनस इस दोनों के बीच में परफॉर्म करेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 3 या -3। देखिए बताता हूँ, जब ये पॉप होगा तो ऑपरेंड 2 जो है 6 है और ऑपरेंड 1 जो है क्या है 3। तो जो परफॉर्म करना होता है ऑपरेंड 1 ऑपरेटर ऑपरेंड 2, यानी 6 माइनस 3 माइनस 6 यानी -3, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ऑपरेटर आया, ठीक है। अब ये टॉप पे है -3, तो इस दोनों के बीच में परफॉर्म करेगा ऑपरेटर, तो इस दोनों ऑपरेंड के बीच में 6 18 माइनस से मल्टीप्लिकेशन यानी -18। इसका सही आंसर डी, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, क्वेश्चन इजी ही रहता है, लेकिन आप अगर उसको कॉन्सेप्ट को पढ़े हुए समझ में आ रहा है तो वही आपको इजी लगेगा। अगर आपको ये पता ही नहीं इस तरीके से होता है, दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर परफॉर्म करता है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा किस हिसाब से ऑपरेटर 1 ऑपरेटर 2 को किया, ठीक है। -3 कैसे आया, आप नहीं पढ़े होते अगर इसको कॉन्सेप्ट को, तो आप तो इसमें बोलते +3 है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा माइनर चीज़ें आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने से क्लियर हो जाएगा और MCQ लगाने से भी आपका प्रैक्टिस रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है विच डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू वेरीफाई इफ एन एक्सप्रेशन हैज़ बैलेंस्ड पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस को बैलेंस करने के लिए हमारे प्रॉपर्टी यूज़ होता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का, क्योंकि जब इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में कन्वर्जन करते हैं तो क्या कहता है कि जैसे a + b माइनस b इंटू c या कुछ भी d इंटू ई है, तो क्या हो जाएगा d इंटू ई है, तो इसको जो रिमूव कर देगा पैरेंथेसिस को, ठीक है, बैलेंस कर देता है, तो यानी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इसमें यूज़ होता है वेरीफाई करने के लिए। Which data structure is required to convert infix notation to postfix notation? सिंपल सा ही आंसर है, डेटा स्ट्रक्चर में इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन का कौन कन्वर्ट करता है आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। What is the prefix form of the infix expression? एक होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स को कैसे नोट करते हैं, प्री का मतलब पहले, और ये ऑपरेंड पे ही काम करता है, ऑपरेंड से समझ में आता है। तो ये ऑपरेटर जो है दो ऑपरेंड से पहले होता है मतलब, ठीक है। उसके बाद आता है पोस्टफिक्स, ले लीजिए। पोस्टफिक्स मतलब ऑपरेंड आएगा, ऑपरेटर बाद में होगा पोस्ट। इनफिक्स मतलब बीच में रहेगा ऑपरेटर a + b। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ये एक्सप्रेशन जो है इनफिक्स है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है ये। अब इसको कन्वर्ट करना हमें प्रीफिक्स में, यानी ऑपरेटर पहले आएगा। अब जब हम ब्रैकेट को p + q - r × t है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लेफ़्ट से चल लेते हैं, p + q ये है
प्लस पी क्यू, ये एक सेगमेंट हो गया, ठीक है, माइनस स्टार आर टी, ठीक है। ऑपरेटर पहले आ गया, ऑपरेंड बाद में हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिए, ये भी हो गया। अब इस दोनों के बीच में करेंगे। अब एक ये इनफिक्स, अब अभी यहाँ पर है, ये एक ऑपरेंड हो गया, एक हिसाब से ये सेंटेंस को ऑपरेंड माना जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस प्लस पी क्यू और स्टार आर टी, ऑप्शन मिलाइए, पी क्यू स्टार आर टी, सी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन ये देख लेते हैं, द रिजल्ट ऑफ द इवेल्युएटिंग द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, इसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, इवेल्युएट करना है। 10 आ गया, ऑपरेंड है, ऑपरेंड आ गया 10, पुश कर जाएगा स्टैक में। फिर ऑपरेंड 5 आया, फिर पुश कर गया स्टैक में। ऑपरेटर आया, परफॉर्म करेगा 2 के बीच में, कौन सा ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है, यानी ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 15। तभी हमारे स्टैक में सिर्फ 15 है, ठीक है। फिर 60 आया स्टैक में, टॉप पे 60 हो गया। फिर 6 आया, फिर स्टैक में पुश हो जाएगा, 6 हो गया। फिर डिवीज़न आया, डिवीज़न इस दोनों के बीच में परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10। अब हमारे बीच में, हमारे पास स्टैक में कौन कौन सा है, 10 और 15 है, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आया, इस दोनों के बीच में अप्लाई हो जाएगा, तो यानी 150 के बाद फिर 8 आया, 8 स्टैक में पुश हो जाएगा, ऑपरेंड है, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस आया, अब 2 ही ऑपरेटर है, इस दोनों के बीच में परफॉर्म करेगा माइनस, यानी 142। तो आंसर हमारा बी 142, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, द एंड ऑफ द स्टैक वेयर पुश एंड पॉप डिलीशन ऑपरेशन आर यूजुअली परफॉर्म इज कॉमनली कॉल्ड। देखिए ये स्टैक होता है, स्टैक में क्या रहता है, एक ही एंड, एक ओपन रहता है, एक क्लोज रहता है। एक ही एंड से पुश पॉप होता है, यहाँ से पुश हो रहा है और उसी एंड से पॉप भी हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है, डिलीशन हो रहा है। तो उस एंड को क्या कहते हैं, हम अभी देख रहे थे, टॉप ऑफ स्टैक। तो इसको क्या कहेंगे, टॉप कहेंगे, ठीक है। स्टैक हमारा किसी फॉर्म में भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, बस उसका रिस्ट्रिक्शन ये है कि उसी एंड से पुश होगा, उसी एंड से पॉप होगा, ठीक है। इसको कह सकते हैं टॉप। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, विच डेटा स्ट्रक्चर इज प्राइमरली यूटिलाइज टू इम्प्लीमेंट रिकर्सिव एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को रिकर्सिव क्यों कहा गया है, क्योंकि ये स्टैक जो होता है क्या कहलाता है, लीफो बेस्ड पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लीफो जो है रिकर्सन को होल्ड करता है, तो लीफो किस में होता है, स्टैक में। आंसर बी सही आंसर। व्हाट इज द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्टफिक्स गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन हमारा दिया हुआ है। अब हम इसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन निकालेंगे, कैसे होगा देखते हैं। आप इसका इसमें क्या होगा, जब आपके पास ऑपरेंड आता है तो आउटपुट में वो डायरेक्ट लिखा जाएगा। ऑपरेंड आया, स्ट्रिंग आया, ए यहाँ पे आ गया। इससे ऑपरेटर आएगा, ऑपरेटर आपका स्टैक में पुश हो जाएगा, ठीक है। जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ। पोस्टफिक्स से इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे ऑपरेंड आएगा, ऑपरेंड क्या आ जाएगा, आउटपुट में सीधा एज इट इज़ लिखा जाएगा। लेकिन ऑपरेटर जैसे आया वो किस में जाएगा, स्टैक में। क्यों जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी के बेसिस पे फिर इसको हम उसको अरेंज करेंगे, तभी वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में आ पाएगा, ठीक है। प्लस आ गया, फिर बी आया, बी आपका आउटपुट में डायरेक्ट, क्योंकि बी ऑपरेंड है। फिर स्टार आया, मल्टीप्लिकेशन आया। मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी क्या कहलाता है,
आपका हायर प्रायोरिटी कहलाता है। प्रायोरिटी के बारे में पैरेंथेसिस के बारे इसका प्रायोरिटी प्रेसिडेंस की बात जो है मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। यहाँ पे मैं कंप्लीट उस पर नहीं जाऊँगा, थ्योरेटिकल उस पर आप कॉन्सेप्ट पे बात हो जाएगी, लेकिन आपको पूरा देखना है लेक्चर तो देख सकते हैं। 20 से 30 मिनट का वीडियो है और अच्छे से स्टैक को बताया गया है, हर एक आइडियल एग्जांपल को लिया गया है। आप देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। स्टैक का 2 वीडियो थ्योरेटिकल है, ठीक है। और ये स्टैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एनसीईआरटी के चैप्टर 3 में है स्टैक क्लास 12th में, और इससे क्वेश्चन तो 100% है आएगा, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर का 3 चैप्टर है जिससे बहुत ज़्यादा चांस है। स्टैक हो गया, एरे हो गया और क्यू हो गया, ठीक है। बाकी सब भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये 3 जो है एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। चलिए, मल्टीप्लिकेशन हायर प्रायोरिटी है तो वो स्टैक में रहेगा। फिर जैसे सी आया, सी आपका आउटपुट में आ जाएगा क्योंकि ऑपरेंड है। प्लस आया तो प्लस क्या होगा, प्लस यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे आने की कोशिश करेगा प्लस, देखिएगा हायर प्रायोरिटी है तो इसको रिमूव कर देगा, यानी मल्टीप्लिकेशन बाहर आ गया। तो आप जब यहाँ पर पहुँच गए हैं तो आपको पूरा सॉल्व कर, कभी कभी एलिमिनेशन भी करना सीखिए, ठीक है। आप देखिए जब ए बी सी स्टार आया है तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, यही सही होगा। आप बाकी यहाँ पे हम जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो ये, और उसके बाद जब सेम प्रायोरिटी आता है प्लस माइनस प्लस में एडिशन में, तो क्या कहता है लेफ़्ट वाला, यानी लेफ़्ट यानी ये पहले निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा और ये पुश हो गया, क्या कहते हैं ये प्लस, ठीक है। अब उसके बाद आपका ओपन ब्रैकेट आ गया, डी आया, डी यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टार आया, मल्टीप्लिकेशन आया, आ जाएगा। ई आया, ई यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट में। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट आया। जैसे क्लोज पैरेंथेसिस आएगा क्या करेगा, पहले स्टैक में जो भी है उसको ओपन ब्रैकेट तक पॉप करेगा, यानी सिर्फ एक स्टार है तो ये यहाँ पर पॉप हो गया, ये पॉप हो गया, ये पॉप हो गया। अब क्या है, इसके बाद कोई भी एक्सप्रेशन एम्प्टी है, खाली है, तो अब जो भी स्टैक में रहेगा ऑपरेटर उसको एक एक करके पॉप करेगा, यानी एक ही है तो एक ही पॉप कर गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ट्रैवर्सल एल्गोरिथम इज यूजुअली कैरिड आउट यूजिंग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक में क्या यूज़ होता है आपका, डेप्थ फर्स्ट सर्च, DFS, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। BFS किस में होता है आपका, क्यू में होता है। स्टैक में क्या होता है, DFS। ये एप्लीकेशन है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। आपको एप्लीकेशन से क्वेश्चन सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है कि स्टैक का एप्लीकेशन क्या है, पूछ देगा इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन, ठीक है, DFS, BFS। आपको ऑप्शन दिखेगा तो मोर देन अबव होगा अगर DFS और इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स है, तो इस तरीके से आप लगाइएगा, ठीक है। विच ऑपरेशन आर परफॉर्म यूजिंग द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर परफॉर्म, विच ऑपरेशन आर परफॉर्म यूजिंग द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। इसमें से क्या होता है, स्टैक में लीफो की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी अगर हमारे पास स्टैक है, स्टैक में कोई एलिमेंट हम डाल रहे हैं 2 3 6, तो पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 6 आया, यानी लास्ट में जो 6 आया पॉप जो होगा जब, तो सबसे पहले 6 पॉप होगा, फिर 3 पॉप होगा, फिर 2 होगा। तो यानी लास्ट आया और फर्स्ट गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक, लीफो इसका सही आंसर है। सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट फॉर द गिवन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ये आपको ऑपरेशन दिया हुआ है, सिंपल सा है, इसको बहुत इजी, बहुत फास्ट भी कर सकते हैं, कीजिए। पुश किया 5, पुश 8, पॉप यानी 8 रिमूव हो गया, फिर उसके बाद पुश 2 पुश हो गया, फिर पुश 5 हो गया, फिर पॉप 5 8 5, यहाँ तक पॉप आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर एक पॉप हो गया, फिर उसके बाद 2 8 5 2,
फिर उसके बाद पॉप, 5 भी पॉप हो गया, 5 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। फिर पुश हो गया 1 1, फिर पॉप हो गया तो 1 भी यहाँ से निकल गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। modified, अच्छा, in a postfix expression an operator act on how many operands, ठीक है। in a postfix expression an operator how many operands, ऑपरेटर जो है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कितने पे परफॉर्म करता है? आपको पता था 3 2 6 है अगर, और यहाँ पे प्लस आता है तो 2 ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर परफॉर्म करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। विच एलिमेंट्स आर पुश्ड ऑन टू द स्टैक वाइल कन्वर्टिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अगर हम जब इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो स्टैक में क्या पुश होता है? आप अब देख रहे थे हम इनफिक्स एक्सप्रेशन से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कर रहे थे, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, तो स्टैक में क्या जा रहा था? स्टैक में ऑपरेटर जा रहा था, ऑपरेटर ओनली। ऑपरेंड क्या हो रहा था? डायरेक्ट आउटपुट में एज इट इज़ लिखा जा रहा था। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका क्यू पर। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, यानी कल ही आ जाएगा। तो डेली आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, एक सीक्वेंस में ला रहा हूँ और बहुत अच्छे से ला रहा हूँ आपके लिए। जो भी है ये आपके एग्ज़ाम से जो क्वेश्चंस पूछे गए उससे अपर लेवल का ही है, थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है और एमसीक्यू है। और सारा एमसीक्यू, सारा थ्योरेटिकल पीडीएफ जो है अवेलेबल टेलीग्राम चैनल पर। तो स्ट्रक्चर कंटेंट जो है आपको फ्री में अवेलेबल हो रहा है। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप कंटेंट को देखिए। आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर वे में बना हुआ है। कंटेंट सारा आपको प्रोवाइड टेलीग्राम चैनल पर किया जा रहा है, क्योंकि पीडीएफ तो यहाँ शेयर नहीं होता। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। लेक्चर आपका स्ट्रक्चर वे में प्लेलिस्ट में होगा, तो आपको हौच-पौच नहीं होगा, मतलब आप कंफ्यूज नहीं रह पाएंगे। इसलिए तैयारी कीजिए और आप अपने ओपिनियन को कमेंट में ज़रूर कीजिए कि क्या आपका राय है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।